रानी कुवलयावली द्वारा कही गई कथा। पहले पिता के घर में जब मैं कन्या अविवाहित थी, तब एक बार वसंतोत्सव के समय मुझे उद्यान में बैठी हुई सहेलियों ने आकर कहा कि इस जनाने उद्यान में पेड़ों की झुरमुट में सिद्धिदाता वरदानी गणेश जी की मूर्ति है। वो भक्तों की मनस्कामना पूर्ण करते हैं। उनकी पूजा कर तो अवश्य ही अपने अनुकूल पति को प्राप्त करोगी। ये सुनकर मैंने अपने स्वाभाविक भोलेपन से सखियों से पूछा कि क्या विनायक गणेश की पूजा से कुमारियां अपने योग्य पति को प्राप्त करती हैं? मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रही हो? उनकी पूजा के बिना किसी को कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हम गणेश जी का प्रभाव तुम्हें बतलाती हैं, सुनो। ऐसा कहकर सहेलियों ने मुझे ये कथा सुनाई। गणपति की कथा। प्राचीन काल में देवता लोग सेनापतित्व के लिए शिवजी के पुत्र को चाहते थे। तारकासुर ने इंद्र को भगा दिया और शिवजी ने कामदेव को दग्ध कर दिया। ऊर्ध्वरेता आजन्म ब्रह्मचरी अत्यंत उग्र एवं लंबी तपस्या में बैठे हुए शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने तप किया और पुत्र की प्राप्ति एवं कामदेव का पुनर्जन्म मांगा। लेकिन उसने कार्यसिद्धि के लिए गणेश जी के पूजन का स्मरण नहीं किया। तब अपना अभीष्ट चाहने वाली पार्वती से शिव ने कहा कि प्रिय, सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा के मन से कामदेव उत्पन्न हुआ। वो उत्पन्न होते ही मद से बोला, किसे उन्मत्त करूं? तब प्रजापति ने उसका नाम कंदर्प रख दिया और उससे बोले, बेटा, तुम्हें अत्यंत डर्प हो गया है तो एक त्रिनेत्र शिव से अपनी रक्षा करना, कहीं उससे तुम्हारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा से इस प्रकार समझाया हुआ भी दुष्ट कामदेव मुझे क्षुब्ध करने के लिए आया और मैंने उसे दग्ध कर दिया। वो पुनः देह के साथ जीवित नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी ही शक्ति से पुत्र उत्पन्न कर दूंगा। साधारण सांसारिक जनों के समान मुझे कामदेव की प्रेरणा से प्रजोत्पादन शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब शिवजी पार्वती से इस प्रकार कह रहे थे, तभी उनके सम्मुख ब्रह्मा इंद्र के साथ प्रकट हुए। उन्होंने स्तुति करके शिवजी से तारकासुर से शांति के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने भी पार्वती की कोख से संतान उत्पन्न करना स्वीकार किया और ब्रह्मा के कहने पर प्राणियों के चित्त में कामदेव का जन्म होना भी स्वीकार किया, जिससे सृष्टि का विच्छेद न हो। उन्होंने अपने चित्त में भी कामदेव को स्थान दिया। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा चले गए और पार्वती प्रसन्न हुई। कुछ दिन व्यतीत होने पर एक बार एकांत में शिव पार्वती का समागम हुआ। सैकड़ों वर्ष व्यतीत होने पर भी क्रीड़ा समाप्त न हुई। प्रत्युत उनसे तीनों लोक कांप गए। संसार के नाश के भय से शिव की क्रीड़ा में विघ्न डालने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा की आज्ञा से अग्नि का स्मरण किया। स्मरण करते ही उपस्थित हुआ अग्नि शिवजी के भीषण क्रोध का स्मरण करके देवताओं से भागकर जल में जा छिपा। जल में अग्नि के ताप से जलते हुए मेंढकों ने अग्नि को खोजते हुए देवताओं से जल में छिपे अग्नि का पता बता दिया। अग्नि ने मेंढकों को अस्पष्ट वाणी वाले होने का शाप देकर और छिपकर मंदराचल पर चला गया। वहां देवताओं ने पर्वत के दर्रे में शंबुक घोंघे के रूप में उस अग्नि को देखा। वहां उसने गज शुक नाम से देवताओं को दर्शन दिया। अग्नि ने शुगों की जिह्वा को पलटने का शाप दिया और देवताओं की स्तुति करने पर अग्नि ने देवताओं के कार्य को स्वीकार कर लिया। अग्नि ने जाकर अपनी गर्मी से शिवजी को तुरंत क्रीड़ा से विरत करके और प्रणाम करके देवताओं का कार्य निवेदित किया। प्रचंड वेगवान शिवजी ने वहनी में ही अपना वीर्य स्थापित कर दिया, क्योंकि उसे पार्वती और अग्नि दोनों ही धारण करने में असमर्थ थे। मैंने तुमसे पुत्र नहीं प्राप्त किया, ऐसा कहती हुई पार्वती से शिव ने कहा कि इस कार्य में विघ्नेश गणेश का पूजन न करने से ये विघ्न तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए गणेश पूजा करो तो अग्नि में हम दोनों का पुत्र उत्पन्न होगा। शिवजी से इस प्रकार कही गई पार्वती ने विघ्ननाशक गणेश का पूजन किया और उस शिवजी के अमोघ वीर्य से अग्नि को गर्भ रह गया। शिवजी के तेज को धारण किए हुए अग्नि ऐसा चमक रहा था जैसे सूर्य के तेज के अंदर प्रविष्ट होने से आग चमकती है। कुछ समय के अनंतर अग्नि ने उस असह्य शिव के तेज को गंगा में वमन करके गिरा दिया और गंगा ने शिव की आज्ञा से उसे सुमेरु पर्वत पर वहनी कुंड में छोड़ दिया। वहां पर शिवजी के गणों से रक्षा किया जाता हुआ वो तेज 1000 वर्ष के अनंतर 6 मुख वाले कुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। तब गौरी पार्वती द्वारा नियुक्त 6 कृत्तिकाओं के स्तनों से 6 मुखों द्वारा दूध पीकर वो कुमार कुछ दिनों में बड़ा हो गया। इसी बीच तारकासुर से भगाया हुआ इंद्र युद्ध छोड़कर सुमेरु पर्वत की चोटियों में छिप रहा था।
ऋषियों के साथ देवतागण षण्मुख कुमार की शरण में गए। कुमार ने भी उनकी रक्षा की। ये जानकर और राज्य को हारा हुआ समझकर इंद्र को क्षोभ हुआ और उसने ईर्ष्या युक्त होकर कुमार से युद्ध किया। इंद्र के वज्र के प्रहार से षण्मुख के अंग से शाख और विशाख दो अनुपम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुए। पुत्रों के साथ इंद्र के पराक्रम को दबाते हुए बालक षण्मुख को देखकर शिवजी स्वयं आए और उन्हें युद्ध करने से रोक दिया और कहा कि तुम तारकासुर को मारने और इंद्र की रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुए हो, इसलिए उसी अपने यथार्थ कार्य को करो। इसी समय प्रसन्न हुए इंद्र ने कुमार का सेनापतित्व के लिए अभिषेक किया। अभिषेक के लिए कलश उठाए हुए इंद्र का हाथ जब रुक गया तो इंद्र को शोक हुआ। उसे देखकर शिवजी ने कहा, इंद्र, तुमने सेनापति का निर्वाचन करते हुए गणेश की पूजा नहीं की थी, उसी से ये विघ्न हुआ। तब उसका पूजन करो। ऐसा सुनकर गणेश पूजन करने पर इंद्र के हाथ खुल गए और कुमार के सेनापतित्व का अभिषेक निर्विघ्न हो गया। तदनंतर सेनापति षण्मुख कुमार ने शीघ्र ही तारकासुर को मारा। देवतागण प्रसन्न हुए और पार्वती ने अपने को पुत्रवती माना। तो बिना गणेश पूजन के देवताओं को भी सिद्धि संभव नहीं है, इसलिए तू भी उचित पति की प्राप्ति के लिए उनका पूजन कर। सखियों से इस प्रकार कही गई। मैंने बगीचे के एकांत स्थान में स्थित विघ्नराज की पूजा की थी। पूजा के अंत में मैंने अकस्मात देखा कि मेरी सखियां अपनी सिद्धि के प्रभाव से उछलकर आकाश में पक्षियों के समान उड़ रही हैं। ये देखकर आश्चर्य से मैंने उन्हें बुलाकर नीचे उतारकर पूछा कि ये क्या है। तब उन्होंने तुरंत कहा कि मनुष्य का मांस खाने से प्राप्त होने वाली ये डाकिनी मंत्रों की सिद्धियां हैं। कालरात्रि नाम की ब्राह्मणी इस विषय में हमारी गुरु है। आकाश में चलने की सिद्धि के लिए लोलुप होने पर मानव मांस खाने से भयभीत मैं कुछ समय तक सोचती रही, किंतु उस सिद्धि का लोभ न रोक सकी और सखियों से बोली कि तुम लोग ये दीक्षा मुझे दिलवाओ। तब मेरी प्रार्थना पर मेरी सहेलियां उसी समय विकट आकृति वाली कालरात्रि को बुला लाईं। उस कालरात्रि का विकट रूप था जैसे मिली हुई भौहें, नीली आंखें, धसी हुई चिपटी नाक, फूले हुए लटके हुए स्तन, फूला हुआ पेट, फटे और फूले हुए पैर, मानो विधाता ने कुरूपता के निर्माण में अपनी विशेषता का प्रदर्शन किया हो। पैरों पर झुकी हुई और स्नान करके गणेश का पूजन किए हुए मुझे नंगी करके वो कालरात्रि मंडल के बीच बैठकर भैरव की पूजा करने लगी। तदनंतर उसने मेरा अभिषेक करके उन मंत्रों की दीक्षा दी और देवताओं द्वारा भोग लगाया हुआ मनुष्य का मांस मुझे खाने के लिए दिया। मंत्रों की दीक्षा लेकर और मनुष्य का मांस का भक्षण करके मैं नंगी ही सखियों के साथ आकाश में उड़ने लगी। इस प्रकार आकाश में खेल कूद करके गुरु की आज्ञा से भूमि पर उतरकर मैं अपने निवास स्थान पर गई। महाराज, इस प्रकार डाकिनियों की चक्रवर्तिनी होकर मैंने सहेलियों के साथ बहुत से मनुष्यों का मांस खाया।